नमस्कार दोस्तों, जीके उत्पसा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आरएस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज में एक और क्वेश्चन लेके प्रस्तुत हुए हैं। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये साइंस वाले पोर्शन से हमारे यानी कि सेकंड पेपर में से है। और उसमें जो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि पादपों एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए। ये टॉपिक कहीं ना कहीं राजस्थान की ज्योग्राफी वाले पोर्शन में भी आपको देखने को मिलेगा। और खास करके ज्योग्राफी प्लस साइंस में ये दोनों कॉमन टॉपिक है एक तरीके से। तो पादपों और जंतुओं का जो आर्थिक महत्व है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ हमने जो है क्वेश्चन की कुछ शुरुआत कुछ इस प्रकार की है। पादपों और जंतुओं का मानव जाति के दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। अब और ये योगदान कैसे हो सकता है उनको हमने अलग अलग लिखा। यहाँ पे हमने पादपों की हेडिंग लिखी, इसमें लिखा कि विभिन्न प्रकार की वनस्पतिक विविधता में इमारती लकड़ी वो कठोर लकड़ी फर्नीचर निर्माण में उपयोगी है। तो ये एक तरीके से जो पादपों का है वो उपयोग लिख दिया कि एक तरीके से जो है फर्नीचर लकड़ी निर्माण इसमें जो है पादपों का उपयोगिता है या इम्पोर्टेंस है। फिर हमने लिखा कि पादप औषधीय तथा जैसे पादप औषधियाँ यह था कौन कौन सी, जैसे सिनकोना की साल से मलेरिया या निमोनिया का उपचार, नीम की पत्तियों से दवाइयों का निर्माण किया जाता है। तो ये भी हमने लिख दिया औषधि के रूप में पादपों का उपयोग। फिर हमने आगे लिखा कृषि अपशिष्ट डंठल आदि और से बायोगैस वर्मी कंपोस्ट आदि उर्वरक एवं खाद का निर्माण किया जाता है, जैसे नीम कोटेड यूरिया आदि। तो ये भी कैसे पादपों से ही होती है। तो यहाँ हमने अगले दो पॉइंट हम दिखा दिए, बायोमास हैं या फिर नीम कोटेड यूरिया है वर्मी कंपोस्ट आदि जो है हमारे उपजाऊ जो खाद होती है उसके बारे में बात किया, जिससे हम जैविक कृषि को एक तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं। फिर अगला हमने जो पॉइंट लिखा और ये हमने इस प्रकार लिखा कि जैव विविधता पर्यावरण संरक्षण, ये भी तो पादपों से ही जैव विविधता है, पर्यावरण संरक्षण है, पर्यटन, हिल स्टेशन, वर्षा की मात्रा में वृद्धि किससे होती है, वर्षा की मात्रा में जो वृद्धि होती है पादपों से। घने वन होते हैं वहीं होते हैं, सदाबहार वन हम देखें प्रायद्वीपीय भारत के पठारों में वहाँ हम देखते हैं तो वहाँ ज़्यादा वर्षा होती है हमारे पश्चिमी जो है घाट उसमें। और फिर मेघालय में देखते हैं वहीं घने जंगल है, इसलिए हमारी तरह में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है। और अगर राजस्थान की बात करेंगे तो हम पूर्वी दक्षिण पूर्वी राजस्थान में देखते हैं अरावली या फिर अरावली के पूर्वी भागों में। तो यहाँ उधर जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है वहाँ वनस्पति पाई जाती है, तो सागवान के वन वगैरह। तो यहाँ जो है जो वनस्पति से अधिक वर्षा होती है। फिर हमने लिखा यहाँ पे वैश्विक तापमान में कमी लाना, पादप ज़्यादा होंगे तो वैश्विक तापमान में कमी आएगी और CO2 को सोखने में। तो जो ये CO2 है या कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पादप ही सोखते हैं, एक तरीके से वो ग्रहण कर लेते हैं। फिर हमने लिखा कि वृक्षों को धार्मिक मानकर पीपल तुलसी उनकी रक्षा पर्यावरण संरक्षण आदि को या फिर भारतीय सनातन संस्कृति को संजोए रखने में। तो वृक्षों का कितना महत्व है, एक देश में पीपल तुलसी जैसे धार्मिक महत्व से भी इनकी पूजा की जाती है, पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ इनकी जो हमारी भारतीय सनातन संस्कृति है उसको भी ये संजोए रखते हैं कहीं ना कहीं वृक्ष हैं जो पादप हैं अपने आप में। फिर हमने यहाँ लिखा कि मैग्रोव वनस्पति से जलीय तटीय क्षेत्रों एवं जीव जंतुओं का संरक्षण। आपको पता है मैग्रोव वनस्पति हैं वो सुनामी बाढ़ या सुनामी आती है उसको रोकती हैं, तो तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आदि या सुनामी आने से रोकती हैं। साथ ही जीव जंतुओं का संरक्षण भी होता है तटीय क्षेत्रों में। फिर हमने लिखा फल सब्जियां लकड़ी वो सबसे महत्वपूर्ण जीवन रक्षक ऑक्सीजन देते हैं पेड़ पौधे। तो ऑक्सीजन वाला पॉइंट बाद में याद आया तो भी कोई नहीं, लेकिन हमने लिख दिया, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि पादप एक तरीके से हमारे प्राण वायु जो देते हैं ऑक्सीजन देते हैं उसके लिए बहुत जो इंपॉर्टेंट है खास करके पादप। तो फल सब्जियां लकड़ियाँ ये सब ने लिखी और साथ में हमने ऑक्सीजन का यहाँ उल्लेख कर दिया। अब इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जो पॉइंट हो सकते हैं जो पादपों से हमें फ़ायदा मिलता है या हमारे लाभदायक होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं, तो शायद हमें याद नहीं आए और हमने जो याद आए जितने वो यहाँ लिखने की कोशिश की। अगर आपको याद आता है तो बता दीजिए जिससे हम भी लिखें और हमें भी याद हो जाए और हम इसमें और इम्प्रूवमेंट ला सकें। अब जंतुओं की बात करते हैं। तो जंतुओं वाले में हमने लिखा कि जंतु पशुपालन से रोजगार व आजीविका के साधन। अब पशुपालन और रोजगार दोनों हो सकते हैं, पशुपालने से रोजगार भी मिल जाता है और आजीविका के साधन भी बनते हैं। और खास करके ये जैसे राजस्थान के संदर्भ में कह सकते हैं, हम पश्चिमी राजस्थान में हम देखते हैं जैसलमेर बाड़मेर वाले क्षेत्रों में लोग पशुपालन को बहुत बढ़ावा देते हैं और वो उनकी आजीविका या रोजगार के साधन होते हैं। फिर भेड़ की ऊन पशुओं की खाल चमड़ा उद्योग के लिए काम आती है, भेड़ की ऊन से ऊनी वस्त्र बनाने के लिए काम आते हैं। और पशुओं की मरे हुए पशुओं की खाल हैं तो वो जैसे चमड़ा उद्योग में लेदर में या चमड़े के बेल्ट वगैरह बनते हैं, पर्स वगैरह बनते हैं और भी बहुत सारे सामान जूते वगैरह बनाने में चमड़े का ये काम आती हैं। फिर हाथी दांत आदि बहुमूल्य रत्नों आभूषणों निर्माण में भी हाथी दांत का उपयोग होता है। वर्षा एवं सर्दी से बचने के लिए साधनों का निर्माण, तो ये कहीं ना कहीं सर्दी से बचने के लिए उन्हें वस्त्रों का निर्माण ये पशुओं की ऊन से हो गया, चमड़े से कुछ और जो साधारण जैकेट वगैरह बन सकते हैं लेदर के वगैरह, तो उनमें भी कहीं ना कहीं जो चमड़े का उपयोग किया जाता है।
आगे हमने अगला जो पॉइंट लिखा उसमें ये लिखा कि दुधारू नस्लों के पशु, जैव विविधता, जंतु प्रजाति संरक्षण, जैविक विकास। तो देखो इसमें दुधारू जो नस्लों के बारे में लिखा, पशुओं के ये लाभ है, दुधारू नस्लें हैं तो दूध उत्पन्न होता है, उसे जो दूध पालकों को है रोजगार मिलता है, और साथ ही जैव विविधता का संरक्षण बनाए रखते हैं। जंतु प्रजाति का संरक्षण भी होता है, अच्छी गायें होगी तो अच्छी प्रजाति का एक तरीके से संरक्षण, या फिर वो कह सकते हैं वो जो अच्छी जनजाति होगी तो उससे भी प्रजातियाँ अच्छी बनेगी पीछे। और जो जैविक विकास है, वो जो जैविक विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहे। और अगले पॉइंट में हमने लिखा कि भेड़, बकरी, ऊँट मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान के लोगों की आय का साधन है। तो यहाँ हमने ये दिखा दिया, क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारा आज का जो क्वेश्चन है ये राजस्थान में साइंस वाले पोर्शन में या फिर राजस्थान वाले दोनों में है, तो कॉमन टॉपिक था इसलिए हमने राजस्थान वाला इसमें मेंशन किया है। फिर हमने लिखा अगले में कि पशु उत्पाद जैसे दूध, तो उसका कैल्शियम और विटामिन, मूत्र औषधि के रूप में, मृत पशुओं की चमड़ी व हड्डियाँ विभिन्न उद्योगों में भी काम आती हैं। तो यहाँ हमने ये पॉइंट भी लिख दिया कि भाई दूध में कैल्शियम होता है, दूध काम आता है, फिर कुछ विटामिन में भी काम आता है, मूत्र से औषधि बनाई जाती है। और फिर हमने यहाँ लिखा कि ऊँटनी का दूध विटामिन है, रोग उपचार के लिए ऊँटनी का दूध बहुत फेमस होता है, कहते हैं बहुत उसमें ताकत होती है, और लिया जाए तो कोई सामान्य बीमारी भी नहीं होती है, और काफ़ी रोगों का वो नाश कर देती है। और फिर हमने मछली का तेल आदि लोग लेते हैं, तो मछली का तेल इस तरीके से मछली भी पशु या जीव जंतु में आती है। फिर हमने लिखा पशु व्यापार, अब यहाँ हमने राजस्थान वाला स्पेशली मेंशन किया, क्योंकि क्वेश्चन हमने कहा पहले भी बताया आपको कि टॉपिक है जो कॉमन है, राजस्थान की ज्योग्राफी में भी है और साइंस में भी है, तो हमने यहाँ राजस्थान का विशेष उल्लेख किया। जैसे पशु व्यापार राजस्थान में लिख दिया परबतसर, नागौर पशु व्यापार मेले, और खेती, दुग्ध पालन उद्योग आदि में भी जो पशुओं का उपयोग है, या मेलों में भी लोग जो क्रय विक्रय करते हैं तो अपने पशुओं को बेच के एक आय अर्जित करते हैं। कुछ लोग पशु खरीद के लेकर जाते हैं और उसे जो दूध उत्पन्न होता है या जो भी ऊन उत्पन्न होती है तो उन सबको बेच के अपने जो रोजगार आजीविका चलाते हैं। तो अंत में हमने लिखा इस प्रकार पादप जंतुओं का आपसी सहयोग, पूरक संबंध, एक दूसरे के पूरक, एक के बिना एक अधूरा हम ये कह सकते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा ये कह सकते हैं। और न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक, धार्मिक, नैतिक रूप से भी वेद है। इन दोनों का जो पूरक संबंध है ये केवल आर्थिक ही नहीं है बल्कि सामाजिक धार्मिक रूप से भी महत्व रखती है। और प्राणी मात्र की रक्षा एवं या कह सकते हैं पर्यावरण सुरक्षा के रूप में जो कहीं न कहीं है, ये कह सकते हैं प्राणी मात्र रक्षा और पर्यावरण संरक्षण के रूप में भी इम्पोर्टेंट है। तो आज के हमने क्वेश्चन में ये देखा कि हालांकि इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, पूरा क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है, एक तरीके से कह सकते हैं सोच कर ही लिखना था, इसमें ज़्यादा कोई फैक्ट हुआ ऐसी कोई बात है नहीं। फिर हम इसमें और लिख सकते हैं कि भाई अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है पशुओं का, या जो अभी वर्तमान में जो 20वीं पशु जनगणना आई उसमें थोड़ा पशु संसाधन का है, पशुधन का भी लिख सकते थे, कौन से पशुधन कितने हैं, लेकिन इसमें सामान्य इतना ही पूछा पादों और जंतुओं के आर्थिक महत्व को बताना था। तो ये उनका आर्थिक जो पक्ष है हमने रखने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं इसमें बहुत सारे पॉइंट आपको अच्छे लगे होंगे, कुछ पॉइंट आपको भी ऐसे लग रहे होंगे मिस किए हैं और आपको याद आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जो हम भी उसको पढ़ के अपना इम्प्रूवमेंट ला सकें और ज़रूर कुछ सीख सकें। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से ज़रूर आपने कुछ सीखा होगा, ऐसा वीडियो हम और भी लेते आएंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।